एक क्रम है विश्राम का जो भगवान ने अपने मुख से बताया है। इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। हर प्राणी की इंद्रियां मन में विश्राम करती हैं। सोते समय इंद्रियां कार्य नहीं करती, लेकिन मन जागृत रहता है। इसलिए भगवान वेद का एक वाक्य है, बोले जज्जाग्रतो दूर मुदईति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवैति दूरंग मंजोति खांजोतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान वेद कहते हैं कि हे नाथ, जागृत में ये मन आप में लगा रहे और सुप्तस्य तथैवैति सोते समय भी ये आपका ही चिंतन करें। और जैसी दिन में मन की स्थिति रहती है ना इंद्रियों की, वैसा ही स्वप्न रात्रि में ये मन दिखाता है। अच्छा, देखना काम किसका है? आंख का काम है ना देखना। अब रात्रि को सोते समय आंख बंद थी हमारी और सुबह उठे तो बोले बड़ा अच्छा स्वप्न देखा, तो आंख तो बंद थी, देख कैसे लिया भाई? तो बोले उस समय मन ने दिखाया। ये आंखें भी मन में घुस गईं, मन में समा गईं, अपनी शक्ति मन को दे दी इन आंखों ने। हाथ और पैरों ने भी अपनी शक्ति मन को ही दे दी सोते समय। इसलिए कई बार लोग कहते स्वप्न में हम अमुक जगह चले गए, तो तुम तो अपने पर्यंक पे ही पड़े थे, तुम चले कैसे गए भाई? इससे सिद्ध ये हुआ कि इंद्रियां जितनी हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उन सब ने मन में विश्राम कर लिया सोते समय। इसलिए जागृत की अपेक्षा सोते समय मन ज्यादा ताकतवर हो गया। आप जागृत में जो काम न कर सको ना, सोते समय स्वप्न में वो भी हो जाता है, क्योंकि ताकतवर ज्यादा था मन। सब इंद्रियां उसमें एकाग्र होकर के स्थिर थी। अब मन भी विश्राम करता है, उस मन को विश्राम देने वाली बुद्धि है। इसलिए ज्यादा बुद्धि में खुरपेच नहीं लगाना चाहिए, सोचते रहो व्यर्थ की बातें। मन को चैन बुद्धि देती है, सांत्वना। जिसकी बुद्धि में विवेक आ जाता है उसी की बुद्धि में धैर्य आता है, और जिसकी धैर्यवान बुद्धि होती है वही मन को विश्राम दे पाती है। तो इंद्रियों ने मन में विश्राम किया और मन ने बुद्धि में विश्राम किया। अब बुद्धि को भी तो जरूरत है ना विश्राम की। बुद्धि विश्राम करती है ईश्वर में। कई बार ऐसी स्थिति होती है, बोले बुद्धि का काम नहीं कर रही है हमारी बुद्धि, वहां ईश्वर की कृपा से कार्य संभव होता है। तो अनेक प्राणी इसी क्रम से विश्राम रोज करते हैं। अच्छा, एक बड़ी अटपटी बात तो यह है कि आस्तिक नास्तिक हर प्राणी की बुद्धि ईश्वर में ही विश्राम पा रही है रोज, और अनुभव इसको बिल्कुल नहीं कर रहा है। हम लोग रोज ईश्वर से मिलन होता है हमारी बुद्धि का, और उन्हीं के मिलन से हम लोगों को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि व्यक्ति को शरीर से बिल्कुल मेहनत मत करवाओ, सोने मत दो उसे बस। तो जो इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, ये क्रम हो नहीं पाएगा फिर न सोने पर। तो 2-3 दिन के बाद में पागल जैसी स्थिति हो जाएगी बिना सोए। और बहुत शरीर से मेहनत हो, बहुत भारी मेहनत, और गहरी नींद आ जाए, गहरी नींद के बाद जब वो उठेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हमने तो मेहनत करी नहीं थी बिल्कुल। फिर पूरी ताकत ले लिया उसने, फिर ताकत आ गई। तो कहां से आई भैया ये ताकत? दी किसने? ये ताकत सर्वेश्वर श्री राम के यहां से आई, राम जी के यहां से आई।
तो इससे एक बात तो सिद्ध हो गई, समस्त प्राणी भगवान में ही विश्राम करते हैं। अब हमारे ठाकुर जी को विश्राम की जरूरत पड़े तो वो किसी प्रेमी की गोद देखते हैं, जैसे उद्धव, अर्जुन और श्री विदुर जी कृष्णावतार में। विदुर जी की गोद में भगवान ऐसे निश्चिंत होकर के विश्राम किए, त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण के कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र निद्रा के अधीन वो लीला कर रहे हैं। वो कोई सोते हैं ठाकुर जी, सो जाए तो सब कुछ खेल ही खत्म हो जाए, लेकिन भक्त को, मेरे भक्त को कैसे सुख मिले, मेरा भक्त कैसे द्रवीभूत होकर के आनंद में डूब जाए, यही हमारे ठाकुर जी सोचते हैं। और ये लोक में भी देखने में आता है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है ना, तो उसके सुख की चिंता करता है कि मैं इसे कैसे सुखी कर सकूं, ये कैसे सुखी हो जाए। ये लोक में भी प्राय यही होता है। हमारे आराध्य भक्त से जितना प्रेम करते हैं ना, उतना कोई भी संसार का किसी से कर नहीं सकता है। भगवान ने उद्धव जी से 11वें स्कंद में कहा है, मित्र उद्धव, मैं जितना तुमको चाहता हूं ना, उतना न श्री लक्ष्मी जी को नहीं चाहता। ब्रह्मा जी मेरे सबसे बड़े बेटा हैं, मैं उनको भी उतना नहीं चाहता। कहां तक करूं, जिनमें मेरे सब संबंध स्थापित रहते हैं, शिव जी में, जो मेरे मित्र भी हैं, दास भी हैं, स्वामी भी हैं, उन शिव जी को भी मैं उतना प्रेम नहीं कर पाता यथा भगवान, माने जितना मैं तुम भक्त को प्रेम करता हूं।